हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, बात हो सकती है या हाँ बात जी, बात हाँ जी, हाँ जी। जी नहीं सर, ऐसी फोन किया था हाँ, कैजुअली। अच्छा। तो वो मुझे एक चीज आपसे पूछना था। किस चीज के बारे में? सर वेट लॉस के बारे अच्छा, अच्छा। में। तो एक्चुअली अभी एक वो जगन्नाथ डिस्ट्रिक्ट का एक बीच में एक वो आया है, डाइट पॉपुलर हुआ था काफी। हम्म। तो उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत है क्या उसमें, मतलब उसके जो वो जो डाइट है। सर, किसी भी डाइट को फॉलो करने में प्रॉब्लम है। कोई सी भी डाइट हो, हमारी हम्म, कोई डाइट नहीं है तो हम्म, इसलिए ठीक है। किसी भी डाइट को फॉलो करेंगे, हर डाइट हम्म, के साइड इफेक्ट्स है। एंड जो लोग कोई डाइट को फॉलो नहीं करते, दे आर हेल्दी। हम्म, हेल्थ इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारी समझ से। लाइक कोई भी आदमी वेट लूज करता है। अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, लड़की से। शी सेड कि उसने 16 किलो वेट लूज कर लिया। अच्छा। तो इमीडिएट थिंग वाज कि भाई उसे क्या नुकसान हुआ, हेयरफॉल हो गया। अब किसी लड़के का हेयरफॉल हो जाए तो इट इज नॉट वर्थ लूजिंग 16 केजी। उसके अलावा बर्पिंग और एसिडिटी चालू। तो आप किसी भी डाइट को फॉलो करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। नहीं मतलब सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, उनका डाइट ऐसा है हम्म, जगन्नाथ डिस्ट्रिक्ट का, हम्म, कि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, मे बी यू माइट हैव हर्ड समवेयर नहीं, अभी नहीं कि सुना। हाँ, मॉर्निंग में हम्म, जैसे कि आप उठ गए तो हम्म, उसके बाद दिन में 2 ही वक्त खाना है। ठीक है। लेकिन वो खाना किस तरीके से है, जैसे मॉर्निंग में आप उठ गए 9 बजे, हम्म, लेट्स से एज्यूम हम्म, कर लीजिए। हम्म, हम्म, तो 9 से लेके 10 बजे तक आपको जो भी खाना है, हम्म, चाहे वो चाय हो, चाहे वो खाना हो, फर्स्ट मील ऑफ द डे हो, हम्म, हाँ, तो आपका ब्रेकफास्ट प्लस फर्स्ट मील ऑफ द डे फर्स्ट आवर में हो जाना चाहिए, हम्म, 9 to 10 के बीच में। हम्म, हम्म, उसके बाद 10 से लेके इवनिंग 6 o'clock तक आप कुछ नहीं खाएंगे, हम्म, 8 घंटे। हम्म, फिर 6 बजे आप अपना सेकेंड मील ऑफ द डे लीजिए, हम्म, ओके, जिसको आपको 1 घंटे में खत्म करना है, जो भी हम्म, आप खाना चाहते हैं। हम्म, तो एक तरीके से 2 मील हैं हम्म, जिनको लेने का ड्यूरेशन 1-1 घंटे का है हम्म। करीब। और उनके बीच में कुछ नहीं खाना। नहीं, पर अ, रेस्ट्रिक्शन कोई है इसमें 1 घंटे में? नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाई व्हाट आई अंडरस्टैंड। हम्म, हम जब खाना शुरू करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंसुलिन का कनेक्शन है जिसकी वजह से उन्होंने ये एक निकाला सेकंड, था। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, सी, जब हम खाना शुरू करते हैं तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद खाना जो होता है हमारी इंटेस्टाइन्स में जाना शुरू हो जाता है। 15 नहीं है, 20 से 30 मिनट के बाद। हम्म, 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 अब हमारा विंडो अगर 1 घंटे का होगा और उसमें स्पेसिफाइड नहीं है लिक्विड कब लेना है और बाकी सब क्या हम्म, लेना है। हम्म, सो मे बी सम पीपल वुड लाइक टू फॉलो बीच में रामदेव को भी, जो कि कहता है कि 40 मिनट या 50 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। हम्म, हमने खाना तो शुरू कर दिया, फिर उसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ फूड वन पर्सन इज टेकिंग। अब मिक्स मैच कर लीजिए। जो स्टेपल फूड होता है स्टेपल फूड है, जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स है। और दूसरा चीज ये है कि हम उसको 8 घंटे दे रहे हैं, बट आज की डेट में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो 5 घंटे में हो जाता है पूरा डाइजेस्ट। अच्छा, अब ओके। मैंने भी ये 2 मील से डे स्टार्ट किया था। जब 2 मील से डे स्टार्ट किया था तो बहुत तेजी से बेनिफिट लगा। एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हुआ, वेट लॉस भी थोड़ा सा हुआ, एंड इट वाज गुड। बट उसके बाद मजा आना बंद हो गया। अच्छा, इट वाज नॉट ओके। सो गुड। और एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम होने लगा। तो कुछ तो मैं इस तरीके से करता हूँ, और मैंने शायद किसी वीडियोस में भी कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया है। बट मेनली तो ये होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 30% एनर्जी लेता है। वो 20 भी ले सकता है, 30 भी ले सकता है। तो एक रफ फिगर ले लिया विदाउट आर्ग्यूइंग कि वो 20 है या 30 है। अब 30 में अगर हम 3 मील लेते हैं तो सारी मैकेनिकल मूवमेंट होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 10% एनर्जी खा रहा है हर मील में। तो अगर हम एक मील को मिस करेंगे तो वो 10% एनर्जी बच जाएगी। तो जो हमने 10% एनर्जी बचाई है वो हम अगर मान लेते हैं कि इक्वली स्प्लिट हो गई 2 मील्स में, 5% वहां बढ़ गई, 5% यहाँ बढ़ गई, तो 50% इंप्रूवमेंट हो गया। अब दूसरी तरफ ये है कि वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में जो हम खाना खाते थे वो हम 8 घंटे के बाद खा रहे हैं।
तो 8 घंटे के बाद खाने से क्या होगा कि जो हमें उस फूड से एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, और वो सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट होगा। 5 से 8 घंटे का मतलब 50% से ज्यादा टाइम दे दिया, तो जो बैक्टीरिया है इट विल गेट मोर टाइम टू ब्रेक डाउन द फूड, और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में जो हेल्प करता है बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको टाइम ज्यादा देने से 50% इम्प्रूवमेंट और हो गया, मतलब जो अगर वो पहले खाने से 500 कैलोरी बनाता था, तो अभी वो 500 की जगह 750 बनाने लगा, तो हमारा एक दिन में मेटाबॉलिज्म 100% इम्प्रूवमेंट कर गया। तो इसका मतलब हो गया कि अगले दिन वो खाना जो हमारे 8 घंटे में पचा था पहले दिन, अगले दिन 5 घंटे में पच जाएगा। तो 5 घंटे में अगर खाना पच गया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 3 घंटे खाली बैठा रहा। वेयरएज अवर बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स है दे आर मेंट टू वर्क 24 आवर्स नॉन स्टॉप फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो रेस्ट का जो सिस्टम होता है ना कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो रेस्ट दे रहे हैं, वो कंसेप्ट इज टोटली फ्लॉड। आप किसी भी चीज को रेस्ट दोगे हमारी बॉडी को तो वो चाहे वो 3 घंटे का रेस्ट हो वो खराब होने लगेगा। दूसरा चीज की जो 8 घंटे में उसे 750 किया था, तो अगले दिन जब वो उसको 5 घंटे में ही वो प्रोसेस पूरा हो गया तो वो फिर दोबारा से 500 पर आ जाएगा। जी जी। सो उससे जो गेन हुआ था वो तो रिवर्स हो गया ना। तो अगर हम उस गेन को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का एक जनरल जो चीज है वो है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स कितनी एनर्जी उठा रहे हैं, कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, उससे आपका वेट लॉस होता है। बाकी सारी की सारी कहानियां बेकार है, चाहे उसको एनर्जी बोलो, चाहे उसको कैलोरीज बोलो, चाहे उसको बर्नआउट बोलो, चाहे उसको एक्सरसाइज बोलो या कुछ भी बोलो, चाहे उसको प्रोटीन बोलो, कुछ भी बोलते रहो, वो सब बेकार की बातें हैं। मेन थिंग इज कि आपको 24 घंटे आपकी बॉडी ने काम करना है, उसको रेस्ट देने का कोई कंडीशन नहीं होती। द ओनली थिंग इज दैट अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, अगर आपको बर्निंग हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट गिर गया है। और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट गिरने का मतलब है आपके वाइटल ऑर्गन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही। तो एक ही बारी 2 बारी मील खाने पर वो ठीक हो जाता है। तो आज की डेट में माई रिकमेंडेशन यूजली इज कि आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ, एक या मैक्सिमम 2 दिन 2 बारी खाओ, बाकी टाइम 3 बारी खाओ। अच्छा, ओके। तो सर इसमें जो 3 टाइम खाने की बात, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे ना? या सर ऐसा इसमें अब जो 3 जो मील का जो बात कर रहे हैं, तो कैसा करना चाहिए? जैसे कि ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक मिनट। दूसरी चीज जो होती है वो ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक प्रोसेस होता है, तो साइंटिफिकली जो मेडिकल में अभी पढ़ा हुआ है मैंने, वो ये है कि जैसे ही हम खाना सामने देखते हैं और फर्स्ट बाइट लेते हैं, हमारे एसिड्स वगैरह एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर 20 मिनट के बाद में, और ये ऑथेंटिक वेबसाइट से बहुत पहले पढ़ा हुआ है, 20 साल पहले, और वो 20 मिनट के बाद हमारा इंटेस्टाइन्स में उसकी मूवमेंट चालू हो जाती है। अदरवाइज भी आपको पता है बायोप्सी वगैरह होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं, तो किसने कब खाना खाया एंड ऑल दैट वो डिटेल्स होती है। तो उसकी जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की भी हुई, तो भी देखा गया कि उसके पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड था या नहीं था। एक मिनट। तो ये जो प्रोसेस होता है कि 20 मिनट के बाद वो इंटेस्टाइन्स में जाना शुरू हो गया। अब इंटेस्टाइन्स तो एक ही, मतलब हमारा जो डब्बा है, स्टमक है, वो तो एक ही चीज है ना। तो अगर वो जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब 80-90% प्रोसेस तो हो गई कंप्लीट। अब अगर हम 1 घंटे तक खाते रहेंगे तो दैट विल मेस अप एवरीथिंग। जो भी शुरू में 30 मिनट्स में हुआ, ये नहीं है कि हम हर बारी अलग अलग खाना 20 में, अगर 1 घंटे में 3 बारी खाना खाएंगे या 10-10 मिनट का गैप लेंगे, स्पिल ओवर करेंगे, तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। मेरा आइडिया ये रहता है कि आप 5 मिनट में खाना खा के खत्म करो, उसको चू करने की भी जरूरत नहीं है।
एंड आई हैव रेड दैट ऑल्सो कि वो जो कंसेप्ट था कि 32 बार च्यू करना चाहिए एक कोर को, दैट इज ऑल्सो नॉनसेंस। जैसे कि जितना आप गल्प करते हैं ना, बिना चबाए खा लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपका बॉडी ठीक रहता है। बट आज की डेट में आई एम इन फेवर ऑफ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। अगर किसी ने कुछ कहा है तो ही मस्ट हैव ऑब्जर्व समथिंग, बट एवरीबडी इज नॉट डूइंग, दैट मीन्स उसका कोई फ्लिप साइड भी होगा। आई वुड से कि कभी थोड़ा सा चबा के खाओ और कभी गल्प करके खाओ, क्योंकि गल्प करके खाने से रहेगा कि आपके स्टमक को भी ब्रेक डाउन करने के लिए एनफ एसिड्स की आदत रहेगी। आप इतना कर लें कि एसिड चाहिए ही नहीं है, तो आपकी बॉडी विल गेट यूज्ड टू एंड इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनफ एसिड्स। सो इसलिए बेसिकली आई एम टोटली अगेंस्ट फॉलोइंग और इवन लिसनिंग टू एनी डाइट। इवन जो आप बीच में खाते हैं ना, कभी खाते रहे तो हार्म, मतलब हफ्ते में एक तो आपने बीच में भी 2 दिन भी ले लिया तो देयर इज नो हार्म। बिकॉज देखा यही गया है कि जो लोग जितने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जितने रूल्स को फॉलो करते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता था, मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ टाइम से कॉन्स्टिपेशन टाइप से प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द नहीं हो रहा था, गैस नहीं बन रही थी, दैट इज ऑल। उसके अलावा हो रहा था थोड़ा दिक्कत। अब मैंने रात को रोज एक कोल्ड ड्रिंक, और वो भी बड़ी बोतल ले रहा हूँ, और उससे बॉल मूवमेंट एकदम परफेक्ट हो गया। अब इट डज नॉट मीन दैट आई विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है, 2 दिन किया, 4 दिन किया, छोड़ दिया उसके बाद। इसी तरीके से कभी चाय भी लेना है तो मैं हफ्ते में तो नहीं, 15 दिन में 2 दिन चाय भी ले लेता हूँ, 3 दिन भी ले लेता हूँ। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि वी शुड नॉट फॉलो द रूल एंड वी शुड नॉट फॉलो द कस्टम ऑल्सो, कि भाई किसी के घर गए तो चाय पीनी ही पीनी है, कोई भी आया तो जबरदस्ती उसको चाय पिलानी ही है, उसने बोला नहीं पीनी तो ना पिलाओ। ऑल्सो नहीं है, आपके प्रोग्राम में फिट नहीं हो रही चीजें तो मत पियो। हाँ, अगर आपको 15-20 दिन हो गए कोई ऑफर कर रहे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आपने आज ही पिए सुबह और दूसरी बार पीनी पड़े तो मना कर दो। वो जो एक सिस्टम वाला और एक हो गया ना कि आपको बुरा मान जाते हैं लोग, या ड्रामेबाजी होती है कि नहीं चाहे तो पी के जाओ, दैट इज ऑल समथिंग व्हिच वी शुड डिस्कार्ड। तो सर इसमें मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो प्री मील्स है वो, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ कि अगर हेल्दी वेट लॉस भी करना है, जो कि अगर देखिए किसी का अगर वेट ज्यादा है, ओके, एक पॉइंट से, और उसको अपने वेट को नॉर्मलाइज रखना है या विद इन द रेंज रखना है, तो आइडियली उसने किस टाइप का प्लान फॉलो करना चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो? सर पहली बात तो फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड नॉट बी यूजलेस, कि वो जो होता है ना हमारा इंडियन खाना, कि वो दूध लेना है, ब्रेड लेना है, ऑल दैट इज नॉनसेंस काइंड ऑफ थिंग। आप रात को जो लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि रात को हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हम सो जाते हैं। तो फर्स्ट मील शुड बी प्रोटीन एंड एज गुड एज रात का जो डिनर में हम लेते हैं ना, नॉन वेज वगैरह जो लेना चाहिए सुबह ले लेना चाहिए। अच्छा, ओके। और वो जो एक स्टीरियोटाइप है ना कि सुबह खाना नहीं बनता एंड ऑल दैट किसी ना किसी तरीके से उसको किल करना चाहिए। सुबह बढ़िया मील बनना चाहिए, बढ़िया ढंग से आराम से खाना चाहिए, आदमी का मूड भी ठीक रहेगा, एनर्जी भी ठीक रहेगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर मिल्क, फॉर ब्रेड, फॉर दो स्मॉल थिंग्स कि आप ओट्स ले रहे हो, आप कुछ और ले रहे हो, दिस इज ऑल नॉनसेंस। आप जितना हैवी और जितना अच्छा खाना खा सकते हो वो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बीच में नहीं भी खाते, एक मील मिस ही कर जाते हो, तो यू वॉन्ट फील लाइक एनीथिंग, और अदरवाइज भी डाइजेस्ट भी अच्छा होगा। अब आज की डेट में मैं आपको शायद बताया था, मैं चिकन बिरयानी का काम शुरू किया हुआ है मैंने, और कुछ ना कुछ स्पिल ओवर हो ही रहा है, कुछ ना कुछ बच जाता है। तो हमारा ऑलमोस्ट ये हो गया था कि हम रोज के रोज 2 या 3 मील उसी का खा रहे थे, और फिर वो भी 500 ग्राम, विच इज मोर देन व्हाट नॉर्मली आई ईट। उसके बावजूद भी आई वॉज लूजिंग वेट। और इसी तरीके से मेरे जितने पेशेंट्स हैं जिसको पीसीओडी हो या कुछ भी हो, मेरा सजेशन ये रहता है गले तक भर के खाओ और उसके बाद लॉस होगा लोगों का। तो मेन थिंग इज अभी भी जैसे अभी किसी का मतलब हर आदमी अपने अपने तरीके से ट्राई करना चाहता है। मैंने कुछ बता दिया नहीं, ये इसको ऐसे कर ले तो क्या होगा, इसको वैसे कर ले तो क्या कर। अब मैं सबके सब तो नहीं करूंगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है उतने उसके हिसाब से मैं एक ही सिस्टम फॉलो करूंगा। तो वो भी पुश करने लगते हैं। अभी जैसे एक लड़की को बहुत समझाया था कि तुम अगर कंप्लीट करना है, खाना और पीना दोनों छोड़ना है, पहली बात तो पढ़ के ना कि कंप्लीट 36 घंटे अगर खाना पीना छोड़ दो बहुत फायदा हो जाता है। तो वो प्रेशराइज करने लगते हैं कि हम इसी में कर लेंगे।
तो होता है उसको 15-20 दिन बाद से 3 हफ्ते बाद करो, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा हो जाता है, एनर्जी लेवल ठीक हो जाती है। तो अब उसने किया, उसको बहुत समझाया कि वॉक एंड रेस्ट करना है। अब उसने वॉक एंड रेस्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया, पहले जो किया था वो भी बंद कर दिया। उसकी कल रात को बात हुई तो शी सेड कि मेरा जो हार्ट रेट है वो 65 होता था, अभी 85 हो गया, फिर भी उसका जंप कर गया। तो मैंने बताया कि मैंने कहा देखो तुमको किसने कहा था, कहती वो अच्छे होते हैं उनका लो होता है। मैंने कहा लो होने का मतलब यू आर हेल्दी, जो 80 उनका भी लो होता है, उनका भी 50 पर आ जाता है हार्ट रेट। सो हार्ट रेट लो होना इज नॉट ए साइन ऑफ हेल्थ, वो डिपेंड करता है कि आपके पैरामीटर्स दूसरे वाले कैसे हैं। अब आपके हार्ट के पास एनर्जी ही ना हो तो वो 80 बार कैसे बीट करेगा, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो चुकी है, आपके बॉडी के पार्ट्स ही डेड हो चुके हैं, वाइटल ऑर्गन्स के आधे और मेरे ख्याल से तो बच्चों का ज्यादा बीट करता है जोर से, बच्चों का जो हार्ट रेट है वो तो बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी का पूरी जगह न्यूट्रिशन चाहिए। और धीरे धीरे करके ओल्ड एज में तो आपके पोर्शन डेड होते रहते हैं ना, फिंगर टिप्स हो गई, जैसे जो लिम्स की एक्सट्रीमिटीज होती है वहां तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, और इसलिए वो डायबिटीज और सुन होना उंगलियों का एंड ऑल दैट वो स्टार्ट हो जाता है। तो एनीवे उस लड़की की जो बात कर रहे थे, तो बेसिकली फिर उसको रात को बात हुई, मैंने कहा 12 बजे या 1 बजे तुम वॉक एंड रेस्ट करो, वो वॉक एंड रेस्ट करते ही 15 पॉइंट नीचे आ गया हार्ट रेट। जबकि फार्मूला तो ये ना कि हार्ट रेट तो आप जरा सा भी उठ के चल भी लो 2 कदम तो भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं तो उससे गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि हार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, उसे एक ही बीच में ज्यादा ब्लड को डिस्प्लेस किया, सो इट नीड्स टू, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो गया। अब वो फार्मूला अभी भी उसको समझ में आया, फिर भी सुबह उठ के वही कहानी कि हार्ट रेट सुबह उठ के 90 था, और उसको बोला रात को कि भाई अब तुमने ये सब किया, रेस्ट भी पूरा दिन किया हुआ है तो पूरी रात करो बैठ के। उनको दिक्कत क्या है, इश्यू क्या है बेसिकली? इश्यूज तो बहुत सारे हो जाते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कुछ नहीं करते। अब नहीं, मतलब आपसे कांटेक्ट करने का रीजन क्या था, कोई मेजर इश्यू था क्या? एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी, बर्निंग, और जब इंडाइजेशन बर्निंग होती है सेक्सुअल इश्यूज भी होते हैं। फिर अभी मुझे जो समझ में आ रहा है लड़कियों का, कि जो लड़कियां पढ़ने लिखने में थोड़ी सी ठीक होती हैं, तो बीइंग फ्रॉम काइंड ऑफ फैमिली जो कि बहुत रिलीजियस वगैरह होती है, तो ये मास्टरबेशन वगैरह नहीं करते। जितना समझ में आ रहा है धीरे धीरे 2-5-7 जो भी लोग हैं समझ में आ रहा है कि जो लोग मास्टरबेशन नहीं करते 22, 23, 25 से शुरू करते हैं, उनको इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल इश्यूज हो जाते हैं। उनका जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है वो होता रहता है, पूरा 7 महीना होता रहता है। और फिर उनका जो एरोजल होता है वो बहुत कुछ आधा मिनट में हो जाएगा, या उनका जो नाइट्रल वगैरह है वो ज्यादा होगा। तो ये सारी इश्यूज होती है उसकी वजह से, कि वो नहीं करने की वजह से। इवन जो ये होता है ना दूसरा प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं इसको, पीसीओडी वगैरह, अभी कुछ एनालिसिस चल रहा था तो उसमें ये भी लिंक लग रहा था, क्योंकि मुझे ध्यान ही आया है कि जो जिन लेडीज का, मैरिड लेडीज का मेनोपॉज हो गया और साथ पीरियड्स नहीं आए, उनको सिस्टम पर डालते ही 5-10 दिन में आ जाते हैं, और जो अनमेरिड है उनको डालते हैं तो नहीं आते। तो देन आई कनेक्टेड कि शायद इट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ये एक सेक्सुअली एक्टिव है एक नहीं है। फिर चेक करने में पता चला कि जी वो उन्होंने कभी किया ही नहीं कुछ। और फिर उसका रीजंस में घुसो तो रीजंस में एक चीज समझ में आया कि उनका स्वेलिंग हो जाती है, उनको पेन होता है अगर मैस्टरबेशन भी करते हैं, तो वो सारा का सारा कनेक्शन बैठता है कि लो मेटाबॉलिक रेट से। तो फिर एनीवे ये सब करने से ठीक हो गया। अभी जैसे एक पूरा सर ये जो मेटाबॉलिक साइकिल है, आप जैसे बोल रहे हैं लो मेटाबॉलिक रेट, ये एक बार जब पॉजिटिव साइकिल में चेंज हो जाता है लेट्स से, तो फिर ये देन इट गोज इनटू पॉजिटिव साइकिल ओनली, और नहीं, अभी तो मैंने बताया कि आप 2 मील्स में शिफ्ट करते हो तो बहुत तेजी से पॉजिटिव साइकिल में जाता है, उसके बाद फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो फिर वो नेगेटिव में आ जाता है। तो दिस वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि किस चीज से बढ़ेगा किस चीज से लो होगा।
आपके पास एक फैक्ट्री का यूज, मतलब फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री पर आवर मान लो 100 यूनिट्स बनाती है, आप फैक्ट्री में 200 यूनिट बनाने लगो, पर रॉ मटेरियल दो, तो फिर क्या होगा? खराब ही होगा ना। उनका जो एफिशिएंसी है धीरे धीरे तो बार बार हर 1 घंटे के बाद रेस्ट करने लगेंगे तो उनका एफिशिएंसी खराब होने लगेगा। थोड़ी देर बाद जब दोबारा से काम करेंगे तो उनका प्रोडक्शन रेट गिरता जाएगा। राइट 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 राइट। तो सर आपके कहने का मतलब है कि नॉर्मल हम जैसे खाना है खा रहे हैं वैसे ही खाना चाहिए, बस 5 घंटे का गैप होना चाहिए 2 मील्स के बीच में एक तरीके से। 5-6 घंटे का होना चाहिए। और क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म गिर ही रहा है, हमें दिख ही रहा है, कोई भी हेल्थ कंडीशन होती है तो हमें 2 मील्स ट्राई शुरू कर देना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन 2 मील्स ले लें। अच्छा। और उससे ये अपने आप से जज करना पड़ेगा हमारे एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस आ रहा है उसमें। ओके 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 ओके। मतलब ये जो प्लान है 2 मील्स का, ये वंस इन अ वीक करके छोड़ देना चाहिए एक तरीके से। हाँ, राइट। वंस इन वीक इज इनफ। और उसके अलावा आपको आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो प्लस में जाने के बाद प्लस में रह रहा है या नेगेटिव हो रहा है, इसका जजमेंट तो आप ही को करना है। अब इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। यू कैन नॉट फॉलो ए थ्योरी। उसमें आपका रेगुलर कि आज का कल के मुकाबले में आज कैसा था। लाइक मैंने काम करना शुरू किया है, आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट 10 आवर्स और 12 आवर्स ए डे। और उससे पहले मेरा वर्किंग जो बाहर का खासकर वर्किंग था, मैं अगर 2-4 घंटे की भी बाहर काम कर आता था, वापिस आते ही आई यूज्ड टू स्लीप। और मुझे बहुत ही तो होने लगता था कि लाइक काम नहीं कर पाता था मैं घर जाकर। अभी 12 घंटे के बाद में भी कोई इशू नहीं है। 12 घंटे के बाद में मैं आराम से 2-3 बजे जाकर अपना लेकिन सर ये इसके पीछे वो आप अभी वॉक इन रेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं काइंड ऑफ खुद? नहीं, अब जैसे हम काम करते हैं तो उसमें बीच में गैप आता है तो वॉक एंड रेस्ट कर लेते हैं। बीच में एक आधी छोटी मोटी एक्सरसाइज करना होता है। जैसे मैं आजकल फोकस कर रहा हूँ जो हमारा फर्श पर बैठना होता है ना, दोनों पांव जोड़कर, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। उससे भी जो मैंने आपको बताया ना कि बॉल मूवमेंट वगैरह बेटर हो रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट एक्सरसाइज। और कोल्ड ड्रिंक वो अभी नहीं पता मुझे, बट उस एक्सरसाइज से ये होता है कि आपको लाइफ में कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप दिन में 2-3 बार ही कम से कम 15-15 सेकंड के लिए बैठ रहे हैं। और उसमें कोई फोर्स नहीं डालना। उसमें क्या है, जैसे मैं घर में करना होता है ना तो वो बैलेंस नहीं बनता, हमें आदत नहीं है ना बैठने की, तो मैं घर की चौखट जो होती है उसको पकड़ लेता हूँ दरवाजे के बीच में खड़ा बैठकर, और उससे बैलेंस बना लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें 2-3-4 बार ही करने के बाद हफ्ते के अंदर धीरे धीरे करके आपका बैलेंस भी होने लगता है, पेट भी ठीक होने लगता है, वेट भी लूज होने लगता है। वो एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट चीज लगती है। पर वो भी कितने दिन काम करती है देर नो गारंटी, क्योंकि वो मैंने कुछ ही दिन पहले शुरू किया, बट अभी लग रहा है कि आई एम लूजिंग वेट, एटलीस्ट गैस वगैरह पेट तो अंदर हो गया। मतलब क्या करना है सर? बैठना है, बैठने में जैसे आसन लगा के बैठते हैं वैसा? नहीं, सीधे खड़े हैं आप, दोनों पैर 4-5 इंच के डिस्टेंस पर रख लीजिए सीधे, ठीक है, और सीधे करके बैठ जाइए। अब बैठना पंजे पर नहीं, पूरा पाँव आपका नीचे टिका होना चाहिए, मतलब उंगलियों से लेकर हील तक नीचे टिका होना चाहिए। आप अगर ऐसे बैठेंगे तो आपका बैलेंस आप पीछे की तरफ गिरते हैं, तो पीछे की तरफ नहीं गिरना। उसको बचाने के लिए इन द बिगनिंग यू कैन होल्ड ऑन टू समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो उससे बैलेंस बनेगा। आप उसको पोजिशन में बैठिए, धीरे धीरे करके आपकी बैक में थोड़ा सा पेन होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी पेन बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी 10-15 दिन में, 20 दिन में। फिर आप मतलब एक तरीके से दोनों पैर अपोजिट साइड पे स्ट्रेच हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट? पैरों का तो कोई रोल नहीं है, पैर तो सीधे आप जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, पैरों का कोई रोल नहीं है। फिर कैसे बैठना है मतलब? आप सीधा बस घुटनों के बल बैठ के, अच्छा, ओके, सिंपल। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, घुटनों के बल बैठना है, आपको आलती पालती मार के नहीं बैठना। अच्छा, ओके। हाँ, तो आपका हिप जो होगी वो आपके को टच करेगी ना, काफ मसल्स की तरफ जाएगी। बराबर, हाँ। तो वो पोजीशन में आप, क्योंकि अगर पेट निकला हुआ है, बल्ज किया हुआ है, तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। तो अगर आप उसको आगे से होल्ड करके रखते हैं किसी को, तो धीरे धीरे वो पेट पर प्रेशर बनता है, तो अपने आप से बॉल मूवमेंट इंप्रूव हो जाती है। और उसके अलावा आपने वो तो पढ़ा ही होगा ना कि जो इंडियन स्टाइल की जो टॉयलेट सीट्स होती हैं, दे आर बेटर फॉर बॉल मूवमेंट एंड ऑल दैट, और इंग्लिश स्टाइल में प्रेशर ठीक से नहीं बनता। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो देखे होंगे आपने। तो इसमें टॉयलेट में बैठने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे करके करें, क्योंकि अगर आप टॉयलेट इंडियन यूज करने लगे तो वो बैठा ही नहीं जाता। जिसको इंग्लिश टॉयलेट की एक बार आदत हो जाए तो उसके बाद पेन होता है। अब आप इसको महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करें तो उसके बाद इजी हो जाएगा वो, तो आपको वो टॉयलेट वाली प्रैक्टिस हो जाएगी।
अच्छा सर, आपने कहीं इसका डेमो दिया है क्या, मतलब नहीं, अभी वीडियो में? दिया नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि बना के डाल दूं। अभी मैं कुछ दिनों के बाद शायद डालूंगा, आपको समझ तो आ ही गया। हम्म तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज से मतलब रस्सी ऊपर लगा के पकड़ सकते हैं। पर मैं जैसे एक साइड के ना जो चौखट होती है, जिस तरह दरवाजा बंद होता है उस तरफ हम्म दरवाजे के बीच बैठ के उस चौखट को दोनों मतलब एक हाथ से पकड़ लेता हूँ और दूसरा हाथ थोड़ा सा सपोर्ट ले लेता हूँ, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें सपोर्ट ले सकते हैं। तो हम्म उसमें आराम से धीरे धीरे नीचे बैठ जाना है, फिर 15 सेकंड को होल्ड करना है, 15-20 सेकंड के लिए। और अगर बैलेंस बहुत ऑफ है तो उसको हल्का सा रोट आगे पीछे हो सकते हैं, अदरवाइज उसी पोजीशन में बैठ के 15 सेकंड बाद उठ के खड़े हो जाओ, बात खत्म। और जब भी मिले टाइम, ऑफिस में हो कहीं पर हो, सब जगह ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। हम्म। मतलब ये एक तरीके से इसका पूरा प्रेशर तो थाइस पे आएगा एक तरीके नहीं नहीं, से, इसका राइट? मेन प्रेशर तो हल्का हल्का इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पर आता है। लार्ज अच्छा। इंटेस्टाइन थोड़ा सा अंदर प्रेस होती है तो उससे थोड़ा मूवमेंट वगैरह हो जाती है। ओके। ओके। तो वो जो पुराने वाले हैं वो तो कराई गए, तो दोनों टाइप के लाए ना, ढाई के रहते, ढाई के। या फिर कम का 1 मिनट। हाँ जी। जी। सर, कहीं बाहर है क्या आप अभी? हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, चिकन बिरयानी का जो काम शुरू किया अभी वहीं पर हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ बातचीत करना पड़ता है ना, करने से। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं, ऐसा कुछ है तो सर बाद में करता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा कोई बात नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो वही वही मेरे को वही थोड़ा सा कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसी उसी कंसर्न था, वही कंसर्न हाँ, था। बस ये एक नीचे झुकने वाला कर लें और अपना 2 मिनट और 3 मिनट को मिक्स कर लें, जो मेरा आजकल रूटीन चल रहा था ना पानी पीने वाला। और हम्म। यूजली मील शुड बी फिनिश इन 10 मिनट्स ओनली। उसको ज्यादा। और मील्स के साथ ही पानी लेना है, जैसे पहले था वैसे, राइट? हाँ, वो या वैसे ही है। ओनली थिंग विच आई चेंज रिसेंटली, शायद आपसे लास्ट टाइम बात हो गई थी ना स्किन वगैरह के बारे में, बालों के बारे में। हम्म। तो वही सेम फंडा ही चल रहा है। अच्छा। और उसे जो भी लोगों ने ट्राई किया है स्किन के लिए कि साबुन से 2 बार ही धोना, सुबह और रात हाँ को सोने से पहले, सर, तो वो मैंने भी ट्राई किया था, तो हम्म, इससे डैंड्रफ पे बहुत ड्रामेटिक फर्क पड़ता है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो और स्किन ये में? तो मैं, स्किन का सर मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्योंकि मैं स्किन पे नॉर्मली ज्यादा भी सोप अप्लाई करता नहीं हूँ। नहीं नहीं, करिए तो करिए, उसमें कोई बात अच्छा, नहीं है। आप पुणे में ना, पुणे? लेकिन ये, हाँ पुणे में। लेकिन ये जो डैंड्रफ पे इसका इफेक्ट मुझे नजर आया, जब आपसे बात हुई तो मैं ट्राई किया था। कितने दिनों तो में लिए? अ, सर ये एक वीक में तो आ जाता है, फर्क नजर आ जाता है एक वीक में, चार विद से इन अ वीक। 4 से 7 दिन में आ जाते हैं, हाँ। हाँ 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 हाँ। लेकिन मैंने सर वॉश प्लेन वाटर से वॉश किया था डेली ट्वाइस, हाँ। हाँ हाँ। और सोप यूज किया था वीकली ट्वाइस, मतलब ठीक है। वीकली ट्वाइस मैंने सोप यूज किया था, और डेली ट्वाइस प्लेन वाटर वॉश। हाँ, वो उसका वजह वो है ना शायद कि आपके यहाँ पर सर्दी ज्यादा नहीं पड़ती, हाँ टेम्परेचर शायद हाँ नहीं हाँ हाँ होता है। हाँ, हाँ ठीक है, वो गर्मियों हाँ में कम ही करना होता है अगर स्वेटिंग वाला है सीन तो। मेरा एक हम्म। फ्रेंड भी है उसको कॉलेज का, तो वो भी पुणे में है आजकल। तो कल अच्छा। उससे बात हो रही थी, तो मैं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कान की प्रॉब्लम से। सो व्हेन हम्म। ही यूज्ड टू बी इन कॉलेज ना, तो वो हमेशा रेगुलरली बालों में तेल वेल लगा के आता था। सो आई हम्म। थिंक ही इज लॉस्ट ऑल हिज हेयर नाउ। तो अच्छा, उसके बाद तो सर एक पहले एक वो था कि जो तेल लगाता है उसके बाल रहते हैं, जो तेल नहीं लगाता उसके बाल नहीं रहेंगे आगे। सर, तेल एक लगाने वाले उन्हीं लोगों के बाल रहते हैं जो दिन भर में मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगा के कंघी करते हैं। ये करते हैं, राइट राइट, ये हमने बताया था। जाता है, और कंघी के साथ में वो जो भी ऑयल वगैरह होता है वो किसी न किसी फॉर्म में निकल जाता है, और वो धोते भी रोज है फिर। हम्म। सो एनीवे, कमिंग बैक टू दैट फेलो, अब मैं इसको लिंक कर रहा था कानों से। हम्म। तो मैंने फाइनली फिर उसको पूछा कि व्हाट इज तुम्हारा हियरिंग का अभी क्या पोजीशन है। ही सेड दैट आई हैव लॉस्ट 1 ईयर। 1 ईयर? तो ओके। उस कान को मतलब डैमेज हो गया समाओ। सो बेसिकली जो टिनिटिस वगैरह की कान की प्रॉब्लम होती है उसका भी मैं कंक्लूड करने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा स्काल्प का ऑयल होता है वो जब नहीं निकलता है और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं निकलता, धीरे धीरे करके वो नीचे बैठता जाता है। और वही ऑयल जो होता है वो फेस पर झुर्रियां लेकर आता है, और वही ऑयल धीरे धीरे कानों के सिस्टम को खराब कर देता है। हम्म। तो जैसे ही ये ऑयल निकलने लगेगा तो कानों के सिस्टम भी ठीक होने लगेंगे। तो ये जो टिनिटिस कुछ लोगों को होता है ना, जो जिनको खूब सीटियां सीटियां बजती है, आवाज आती रहती है कानों में बिना बात के, हम्म। तो वो भी इससे ठीक हो जाना चाहिए। वो उससे पहले भी 2-4 लोगों से बात हुई थी जिनका टिनिटिस की प्रॉब्लम थी, तो उनसे भी जब पूछा था तेल वगैरह का, उनका भी था कि तेल खूब लगाते थे, डैंड्रफ खूब था, सब स्टोरी वही की वही है।
तो अगर आप उस पे पैरामीटर्स को देख रहे हैं तो मतलब इट इज फिटिंग इन, वो थ्योरी बहुत अच्छे से फिट हो रही है हर जगह। और इवन लोगों के आई पॉकेट्स होती है ना, जैसे मेरे भी है आई बैग्स, अच्छा। आंखों के नीचे वो स्वेलिंग्स भी होती है ना, हम्म। उसका कारण भी मोस्ट लाइकली यही है। अच्छा, ओके। क्योंकि वो किसी भी चीज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने से, डाइट इंप्रूव करने से, हेल्थ इंप्रूव करने से, एनर्जी इंप्रूव करने से नहीं जाता है। और जो स्किन फ्लफी होती है एज के साथ में 40s में, उसका भी मोस्ट लाइकली रीजन यही है, स्किन शुड बी एज टाइट एज इट वाज इन एट द एज ऑफ 16। तो तो मोस्ट वो लाइकली, फ्लफी क्यों होती है सर? हाँ जी, फ्लफी क्यों होती है वो? वही नीचे जो ऑयल होता है वो जमने लगता है, और फिर वो जमने के अलावा वो मतलब जो ऑयल निकलना होता है, बॉडी तो अपना भेजती रहती है ना अपने स्किन के नीचे। और हम सर्दियों में जैसे दिल्ली में बहुत सर्दी होती है, तो लोग सर्दियों में नहाते कम है, स्वेटिंग तो होती नहीं है, तो वो ऑयल सारा का सारा जमता रहता है। और इसीलिए है कि सर्दियों में आई आई टोल्ड पीपल सर्दियों में 2 बार दिन में लगाओ तो, और गर्मियों में 2 दिन में 1 बार लगाओ जब स्वेटिंग हो रहा है। अब गर्मियों वाला तो गर्मी में चेक होगा स्टोरी, बट थोड़ा बहुत जो किया हुआ था 2 दिन वाला रूल तो मैं फॉलो कर ही रहा था गर्मियों से, तो वो भी सीम्स टू बी वर्किंग। पर अब देखते हैं इसका क्या कहाँ तक जाती है स्टोरी। ओके। सर, आपने जो एक बात बताया था ना, ये इसका ये पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, हाँ जी, तो वो अब दिख रहा है सर। अब वो दिखना शुरू हो गया है। मैंने अभी मतलब मेरे एरियाज में तो ऐसा हो गया है कि जो प्रॉपर्टी के जो ये हैं रेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन हो गए। अरे बाप रे, इतना फर्क पड़ गया। हाँ, 30 to 40% डिक्लाइन हो गए ऑलमोस्ट। अच्छा, वो मेरा कुछ कस्टमर्स वगैरह की शायद कॉल आ रही है, तो मैं एक बार इसको चेक कर लूँ। जी, कोई बात नहीं सर, मैं बात करता हूँ। ओके।